भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातनी इंडियन में। दोस्तों, अभी मैं कुछ दिनों से जैसे यूट्यूब वगैरह सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम पे कुछ भी है, रील्स है या फिर शॉर्ट्स वाला जो यूट्यूब पे सेक्शन आता है उसके अंदर है कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो मतलब जिन कुछ लोग ऐसे शो करते हैं कि उनके अंदर किसी देवता की छवि आ रही है। मतलब लाइक बालाजी, कभी कोई दिखा रहा है कि उनमें बालाजी साक्षात आते हैं, कोई दिखा रहा है कि उनमें माता का काली आ रही है, कोई दिखाता है कि उनमें दुर्गा माता आ रही है और मतलब भीड़ लगा लेते हैं। तो भाई, ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है और ये देखने से पता है यही लगता है कि ये लोग सब साले पाखंड कर रहे हैं। पता है, भगवान की अगर मान लो ईश्वर है, ईश्वर की एनर्जी का लेवल क्या होगा आप सोचिए। हमारे जैसे इंसान उनकी जो एनर्जी लेवल है उसको सहन कर पाएंगे? नहीं ना। जो साधु हैं, तपस्या कर रहे हैं, पिछले हज़ारों सालों से जो लोग तपस्या कर रहे हैं, उन्हें उनके साक्षात दर्शन होते हैं तो वही अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो आप ये सोचिए, तो दिन में 5 से 10 बार ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर बालाजी आ गए, ये आ गए, वो आ गए। सबसे ज़्यादा तो हनुमान जी के नाम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग जो पिछले कुछ सालों से जो सनातन संस्कृति को जो एक नई दिशा मिली है, जो मतलब सनातन संस्कृति, हमारे जो सुविचार है सनातन संस्कृति के, उनको उनको जो बढ़ावा मिल रहा है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और उसी मुहिम को दबाने के लिए, उन्हीं चीज़ों को दबाने के लिए ये लोग एक नया अलग मतलब इसके साथ साथ में अपना एक नया सिस्टम चला रहे हैं कि बालाजी को दिखा दिया, माता जी को दिखा दिया। इन सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कि ये सब लोग कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है और इनको कहीं ना कहीं बाहर से पैसे मिलते हैं इस तरह की एक्टिंग करने के लिए, दिखाने के लिए। आम जनता भी क्या मूर्ख है क्या जो इन लोगों के पास चले जाते हैं? क्या क्या भला कर देंगे तुम्हारा? अगर इनके पास ही दैवीय शक्ति होती, तो दैवीय शक्तियाँ जिनको मिल जाती है ना, तो उसको सबसे पहली निशानी होता है कि वो आदमी संतोषी हो जाता है। उसको मतलब कोई लोभ नहीं रहता, मोह माया इन सबसे दूर हो जाता है वो इंसान। और तो ये तो मोह माया के पीछे भाग रहे हैं। इनको तो पैसा चाहिए। आप लोग जाते हो इनके पास, सब पैसा लेते हैं ना कहीं किसी न किसी बहाने से। अभी आप न्यूज़ में मैंने कुछ दिनों पहले एक घटना देखी थी। एक साधु महाराज हैं, बहुत बुजुर्ग, शायद सिया राम जी नाम है उनका। उनके पैरों को चूहे कुतर कुतर के खा गए। वे लोग हैं जो अपने ध्यान में इतना मशगूल हो गए कि उनको मतलब ये पता है कि चूहे कुतर रहे हैं, पर वही है ना कि एक वो भक्ति का तरीका होता है, वो अपने आप को समर्पित कर दिया उन्होंने कि इनको भी भूख है, इनका भी जीवन है, शायद उनकी ये विचारधारा हो। परंतु आप इनको देखिए, जो साक्षात हनुमान जी के स्वरूप का मजाक बनाते हैं। उनको मतलब अपना चेहरा बंदर के जैसे बना लेते हैं, बंदर की तरह दो पैरों के ऊपर ऐसे उछल उछल के दिखाते हैं, दोनों हाथ ऐसे कर लेते हैं जैसे बंदर रखता है। तो भाई, इससे क्या होगा ये बताइए ना। आपको पैसा कमाना है, इस तरीके से भीख मांगिए, कटोरा लेके बैठिए मंदिरों के सामने, आपको बढ़िया भीख मिलेगी, आपके परिवार का खर्चा पानी चलेगा आराम से। परंतु हमारे धर्म का मजाक मत बनाइए, सनातन संस्कृति का मजाक मत बनाइए। नहीं, ये किसी न किसी दिन आप सबको बहुत महंगा पड़ने वाला है। सनातन संस्कृति का मजाक बनाना मतलब सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर बनना है, तो पहले आप सनातन धर्म का मजाक बनाओ, सनातन धर्म के जो संस्कार है उनको किसी न किसी तरीके से इस तरीके से दिखाओ कि लोग उनको देख के ये समझे कि ये चीज़ तो है, गलत है यार, ये कैसे हो रहा है। भाई, ये इतनी चीज़ें मैंने नोटिस कर ली इन सब चीज़ों के अंदर, जो ये इतने पाखंडी हो रखे हैं। पहले एक बार उठा था ये जो दरबार लगाने वाले बाबा हैं, बाबा बागेश्वर है, अपन डॉक्टर सरकार है, इनमें कुछ होंगे सच्चे भी, बट मोस्टली इनमें झूठ, ये सब पाखंड है। क्योंकि जिनके पास दैवीय शक्ति आ जाती है ना, वो बंदा संतोषी हो जाता है और वो ईश्वर में अपनी भक्ति लगा के, ईश्वर में अपना ध्यान लगा के शांत चित्त से अपनी साधना करता है। इनकी तरह पाखंड नहीं फैलाता कि पैसे लाओ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहली बात तो जिनको वास्तव में जिनके पास दैविक शक्तियाँ होती है, वो जो ईश्वर का लिखा हुआ है ना, उसके विधान में वो चेंज कर ही नहीं सकते, उनके पास शक्ति होते हुए भी। ये रूल है। परंतु ये लोग मूर्ख बनाते हैं और आप लोग मूर्ख बनते हो कि अरे उस बाबा ने तो हमारा ये बता दिया था, हम उनके पास गए, उन्होंने मतलब वो हमें जानते ही नहीं, हमें पहली बार देखा, हमारे घर के बारे में सब कुछ बता दिया। अरे भाई, थोड़ा बहुत आप रिसर्च किया करो। ये छोटे बच्चों के हाथ में कच्चे कच्चे कले बोलते हैं किसी लैंग्वेज में, इनको कुछ और बोलते हैं, इन सबको बस में करके रखते हैं। वो जाती हैं और आपका सारी डिटेल्स उनको दे देती हैं। या कुछ तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं, तांत्रिक सिद्धियाँ होती हैं जो इनको ये सब चीज़ें बताती हैं। ये नहीं कि भगवान आ गए। पता है, आज से कुछ सालों पहले, शायद 2000 के आसपास की बात है, कि मथुरा वृंदावन में एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें एक व्यक्ति, मतलब कोई बाबा था और वो बैठ गया
और वो ऐसे ही दिखाता था सबको कि भगवान कृष्ण जी वहाँ पे उसके दरबार में साक्षात आते हैं, और सच में लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी दिखते थे वहाँ पर। और ये सच्ची घटना, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं इसकी जानकारी। तो सच में उन्हें भगवान कृष्ण जी दिखते थे लोगों को। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई। ऐसे ही भाई कोई एक जा रहे थे, कोई साधक थे बालाजी के, हनुमान जी के साधक थे कोई। तो उन्हें पता चला इस बारे में कि अरे वहाँ तो श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन देते हैं उन बाबा जी के दरबार में, तो ऐसे वैसे। तो भाई वो भी चले गए। वो जैसे ही वहाँ पे जाके बैठे, तो उन्हें जाते ही पता चल गया वहाँ की एनर्जी के लेवल से कि ये तो कोई नकारात्मक शक्ति है जो ढोंग कर रहा है, ये जो भी बाबा है, पंडित है, जो भी है, ये ढोंग कर रहा है। भाई उन्होंने अपने, जो बालाजी उनके इष्ट थे, बालाजी की वो साधना करते थे, उन्होंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया। थोड़ी देर में जो कृष्ण के रूप में जो दिखाई दे रहे थे सबको, वो एक भयानक प्रेत शक्ति के रूप में बदलने लगा। और ये कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है लाइव। ये आपको कहीं ना कहीं इसका गूगल वगैरह पे है, ऑनलाइन है, आपको मिल जाएगा आपको इसका डाटा। ये सच्ची घटना है बिल्कुल। तो ऐसी तांत्रिक सिद्धियाँ होती हैं, वो आपको जो वो चाहे वो दिखा सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे अच्छा है, देखो, अपने मन से पूजा पाठ करो, वो सबसे बेस्ट है। इन पाखंडियों के चक्कर में मत फंसो। क्या क्या देखते रहते हो यारो। थोड़ा अपने धर्म का भी ध्यान रखो, अपने संस्कारों का भी, अपने राष्ट्र का भी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।